नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, किसी समुद्र किनारे एक गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी। उसका 6 साल का बड़ा प्यारा सा एक बेटा था। महिला कान्हा जी की पूजा करती थी। रोज उनका स्नान आदि कराकर उनको भोजन कराने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद अपने बच्चे को भोजन देती थी। बच्चा भी रोज माँ के साथ पूजा में शामिल होता, लेकिन वो रोज की क्रिया देखता कि मैया पहले भगवान को भोग लगा रही है, फिर मुझे भोजन देती है। अब इस पर एक बार बच्चे ने अपनी माँ से जिद किया कि मैया, कि मैं भगवान के साथ रोटी खाना चाहता हूँ। तो इस पर उसकी माँ ने उसको बोला, नहीं नहीं बेटा, भगवान के साथ थोड़ी रोटी खाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उनका जूठा अगर हम खाते हैं तो वो अमृत के समान हो जाता है। उससे हमारी आयु में वृद्धि होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पर बेटा जब अगले दिन उसने देखा कि माँ ने भगवान की पूजा की, उसके बाद भगवान को भोग लगाया, उसके बाद अपने बच्चे को दिया, तो फिर अगले दिन उसने जिद करने लगी कि माँ, मैं भगवान के साथ रोटी खाना चाहता हूँ। माँ ने फिर कुछ कह के उसे टाल दिया। इसी तरह बच्चा रोज माँ से जिद करता कि माँ, मैं भगवान के साथ रोटी खाऊंगा, भगवान के साथ रोटी खाऊंगा। माँ रोज किसी न किसी बात पर उसे टाल देती, उसे बहला देती। इसी तरह काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई। बच्चे ने देखा कि डिब्बे में 6 रोटी रखी है। 6 रोटी उसने उठाई, एक थैले में रखी और थैला कंधे पे डालकर वो चल दिया। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कुछ नहीं पता, लेकिन जहां कदम लेके जा रहे हैं वो चल दिया। समुद्र किनारे चलते चलते उसने देखा काफी दूर पर एक वृद्ध सज्जन बैठे हैं और उनकी आंखें किसी को तलाश रही है। वो एक टक किसी को खोज रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। बच्चा जब उनके नजदीक आने वाला था तो वृद्ध ने बच्चे को देखा, बच्चे ने वृद्ध को देखा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और वृद्ध के पास आकर बच्चा बैठ गया और बच्चे ने अपने थैले से एक रोटी निकाली और खानी शुरू कर दी। जब बच्चे ने वृद्ध की आंखों में देखा तो बच्चे को ऐसा लगा कि शायद इन्हें भी भूख लग रही है, तो बच्चे ने अपने थैले में से एक रोटी निकाली और वृद्ध के सामने कर दी। वृद्ध ने रोटी हाथ में ली और खानी शुरू कर दी। एक रोटी खाने के बाद बच्चे ने दूसरी रोटी झोले से निकाली और खानी शुरू कर दी। परंतु बच्चे ने जब सोचा एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरा तो शायद इनका भी नहीं भरा होगा, ये सोचकर बच्चे ने थैला खोलकर वृद्ध के सामने किया। वृद्ध ने इस बार खुद अपने हाथों से रोटी निकाली और खानी शुरू कर दी। दोनों ने दूसरी रोटी भी समाप्त कर दी। दो रोटी खाने के बाद इस बार बच्चे ने थैला खोला। इस बार वृद्ध ने स्वयं अपने हाथ से दोनों रोटी निकाली और एक बच्चे को दी और एक खुद खाई। तीनों रोटी खाने के बाद दोनों के पेट भर गए। दोनों ने हंसी खुशी एक दूसरे के साथ सारा दिन बिता दिया, बातचीत करते हुए, प्यार दुलार करते हुए। सारा दिन कब निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। जब शाम गिर गई तब बच्चे को लगा, मैं बहुत देर बाहर रह लिया, मेरी माँ चिंता करती होगी, आज से पहले तो मैं कभी इतनी देर रहा नहीं, तो माँ परेशान हो रही होगी, वो मुझे जगह जगह खोज रही होगी, तो कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। ये कहते हुए बच्चे ने वृद्ध को गले लगा लिया। बच्चे ने वृद्ध को जोर से गले लगाया और वृद्ध ने भी बच्चे को जोर से गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के साथ गले लगने लगे। गले लगने के बाद बच्चे ने वृद्ध से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी और वहां से चल दिया। जाते जाते बच्चा पीछे वृद्ध की ओर देख रहा था और वृद्ध बच्चे की ओर देख रहा था। दोनों एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं हो गए। घर पहुंचकर उसने जब देखा तो उसकी माँ बहुत गुस्से में, बहुत टेंशन में बैठी थी। उसकी माँ ने कहा, कहाँ गया था तू? आज से पहले तो इतनी देर तू कभी बाहर रहा नहीं, कहाँ घूमने लग गया है, किसके साथ गया था? तरह तरह के माँ ने सवाल किए और उस पर नाराज हुई। परंतु बच्चा आज काफी ज्यादा खुश था। इतना खुश माँ ने उसे कभी देखा ही नहीं था। तो इस पर माँ का गुस्सा शांत हुआ और माँ ने कहा, बेटा इतना खुशी तो तेरे को मैंने कभी देखा ही नहीं, तेरी खुशी का क्या कारण है, तू इतना खुश कैसे है? तो इस पर बच्चा मुस्कुराता हुआ बोला, माँ आज मैंने भगवान के साथ रोटी खाई, और इतना ही नहीं, भगवान ने खुद मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाई और भगवान ने भी मेरे हाथ से रोटी खाई और हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई। भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं पर बहुत प्यारे हैं। भगवान बहुत प्यारे हैं पर बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे चला नहीं जाता, वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। ये बात सुनकर माँ को पता नहीं क्या हुआ। माँ ने कहा, बच्चा है पता नहीं क्या बोल रहा है। माँ ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उधर जब वो वृद्ध सज्जन अपने गांव पहुंचे तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भी अपनी खुशी में झूम रहे थे। इतना खुश जब गांव वाले ने उनको देखा तो गांव वाले भी सोचने लग गए, यार इतना खुश ये क्यों है, आज से पहले तो कभी देखा नहीं। तो वृद्ध के एक दोस्त ने पूछा, यार तू इतना खुश कैसे है आज,
तेरी खुशी का क्या कारण है, तू तो ऐसे ही रहता है, आज पहली बार तेरे को इतना खुश देखा, कभी तो देखा नहीं। तो इस पर वृद्ध ने कहा कि आज मैं 2 दिन से समुद्र किनारे बैठा था, भूखा प्यासा। मैं ये सोच रहा था कि भगवान आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा, भगवान के साथ खाना खाऊंगा। तो भगवान आए, भगवान ने मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाई और मेरे हाथ से रोटी खाई, हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई। भगवान बहुत छोटे हैं, बड़े प्यारे से हैं भगवान। तो देखा दोस्तों, भगवान ने दोनों के लिए, दोनों के रूप में अब खुद को भेजा। तो भगवान ऐसे हैं, जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आपको मिलेंगे, भगवान आपके सम्मुख आएंगे, बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जय श्री कृष्ण करते रहें, ये महामंत्र है दोस्तों। बोलो जय श्री कृष्ण।